जय जोहार और नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की ओर से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारों को कोरोना संक्रमण में कमी होने के बाद कोविड संबंधी समीक्षा करने और कोविड काल के दौरान लगाए गए प्रतिबंध पर संशोधन करने को कहा है। केंद्रीय सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य प्रशासक को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से लगातार कोरोना महामारी में गिरावट देखी जा रही है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले महीने संक्रमण में बढ़ोतरी के बाद कुछ राज्य अपने सीमा और हवाई अड्डों में प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध के वजह से लोगों के आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में प्रतिबंध न लगे, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ बिजली वितरण कंपनी ने खरीफ फसलों के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी। बिजली विभागों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कृषि पंप फीडर्स को बिजली की सप्लाई 8 से 10 घंटे की जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में 8 घंटे ज्यादा यानी 18 घंटे बिजली की सप्लाई किसानों को खेती में सिंचाई करने के लिए दी जा रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में 5108 मेगावाट बिजली की खपत हुई, जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है। अधिकतम मांग 4782 मेगावाट थी। बिजली कंपनियों का कहना है कि सरकार की योजनाओं के चलते किसान खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए बिजली खपत इस साल और बढ़ने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए खरीफ फसल आने से पहले बिजली की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि आरक्षक से निरीक्षक तक के पदस्थापना सिर्फ पुलिस बोर्ड ही कर सकती है। एसपी, आईजी, डीआईजी जैसे आईपीएस ऑफिसर पुलिस विभागों में तबादला नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के ये फैसला प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों में लागू होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायाधीश M.K. चंद्रवंशी के खंडपीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 22(2)(a) के तहत सिपाही से निरीक्षक तक के सभी पुलिस कर्मियों के तबादला करने का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड का है। इस नियम के तहत 5 आईपीएस अधिकारियों की समिति तबादले के लिए आदेश जारी करती है। इस सिलसिले में कोरबा जिले की एक महिला पुलिस अधिकारी ने पिंडरा गौरेला मरवाही जिले में हुए ट्रांसफर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद ये फैसला हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। रायगढ़ जिले में बीते दिनों राजस्व विभाग के अधिकारी और वकीलों के बीच हुई झड़प में कथित घटना के बाद प्रदेश भर के तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। कनिष्क राजस्व विभाग के 3 सूत्री मांग जब तक नहीं माने जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। कनिष्क राज्य प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष के लहरे ने आपको बता दें कि रायगढ़ के राजस्व कार्यालय में हुए झड़प के बाद इस कथित मामले में शामिल होने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग कनिष्क राजस्व अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। इस आंदोलन की वजह से प्रदेश के कई तहसीलों में काम बंद रहा। छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योग को अभी कोयले की समस्या से जूझना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 20 दिन पहले कोयला संकट आया, जिसके बाद SCCL ने नॉन पावर सेक्टर को कोयला देना बंद कर दिया। धीरे धीरे कोल आधारित उद्योग शट डाउन की स्थिति में आ गए, जिसके बाद सरकार ने इस मामले पर हस्तक्षेप किया। तो वहीं कोयले की समस्या को पूरा करने के लिए अब उड़ीसा के महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से कोयला मंगाया जा रहा है। आपको बता दें कि उड़ीसा से कोयला मंगाने पर प्रति टन 1200 रुपए का भाड़ा लगता है, जबकि प्रदेश में स्थित कोरबा की खदानों से 700 रुपए प्रति टन भाड़े के हिसाब से कोयला उद्योगों में पहुंचता है। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में संक्रमण की दर 1.5% से कम हो गई है। इसी वजह से बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 506 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिनों 4803 मरीजों का इलाज प्रदेश के अलग अलग अस्पताल और होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण की दर कम होने की वजह से अलग अलग इलाकों में होम विशेष प्रकार की छूट दी जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी ब्याह समेत अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की लिमिटेड संख्या को खत्म कर दी गई है, यानी अब शादियों में होने वाले भीड़ पर पाबंदी हटा दी गई है। बिलासपुर जिले के सभी स्कूलों में स्थानीय परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से होने वाली बोर्ड परीक्षाएं ही ऑफलाइन माध्यम में कराई जाएंगी और यह आदेश बिलासपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा।
रेलवे प्रशासन ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोरबा से अमृतसर चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और बिलासपुर गेवरा रोड लोकल ट्रेन को 26 फरवरी से डेली चलाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। अभी इन दोनों ट्रेनों को हफ्ता में 4 दिन चलाया जा रहा था। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज हवाओं की दिशा बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश में उत्तर की ओर से उत्तरी हवा और दक्षिण की ओर से दक्षिणी हवा चलने की संभावनाएं बताई गई है। इसकी वजह से प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि प्रदेश के न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। इस दौरान मौसम का हाल आमतौर से शुष्क रहेगा। तो वहीं बीते दिनों राजधानी रायपुर समेत 1-2 जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के प्रयास हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 15 फरवरी की शाम को प्रतिभा पैकरा नाम की छात्रा हॉस्टल पहुंची थी, जिसके बाद वे 16 फरवरी की रात को खुदकुशी कर ली। जब हॉस्टल अधीक्षक शाम को अटेंडेंस ले रहे थे तो वो अटेंडेंस के दौरान मौजूद नहीं थी, जिसके बाद उसे कमरे में जाकर के देखा गया तो वे पंखे से फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। वहीं पुलिस का कहना है कि ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने की वजह से छात्रा डिप्रेशन में आकर के खुदकुशी कर ली और इस घटना की सच्चाई की तह पर जाने की कोशिश पुलिस विभाग कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में शाम 6 बजे के बाद मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। विधानसभा सत्र के आने वाले तैयारियों को लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही साल 22-23 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया जा सकता है। इसको लेकर के बजट का खाका तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा 26 जनवरी को जो घोषणा की गई थी उसे भी बजट में शामिल किया गया है। इसके बाद विधानसभा में कुछ संविधान में संशोधन के बाद प्रस्ताव में चर्चा कर पास किया जा सकता है। साल 2022-23 के वार्षिक बजट के लिए सबसे अहम बैठक आज मुख्यमंत्री निवास पर होने जा रही है। पिंडरा गौरेला मरवाही जिले के पिंडरा में ट्रैफिक सूबेदार विकास नारंग गिरफ्तार हो गए हैं। इस ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीपी ने रंगे हाथों इन ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार सहित उनके सहयोगियों को पकड़ा। बस संचालक पंकज चंद्रा से ये रकम मांगी थी और घूस नहीं देने पर चालानी कार्रवाई करने की भी धमकी ट्रैफिक पुलिस ने दी थी, जिसके बाद बिलासपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के 30 विद्यार्थियों का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किए गए मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि चक्रण, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बनाया गया था। मुंगेली जिला के मतकू द्वीप में बीते दिनों पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प का आयोजन किया गया और इस प्रकल्प की शुरुआत करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि मानव इतिहास प्रकृति के साहित्य में हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी ने हमें एक बार फिर से संकलित होकर के पर्यावरण के प्रति सचेत रहने को कहा है। और इसी समय मतकू द्वीप के प्राचीन गणेश मंदिर में राज्यपाल ने पूजा अर्चना किया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने उत्खनन के दौरान पाए गए ज्योतिर्लिंग और अन्य शिल्प चित्रों का भी जानकारी ली।